ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार पर पेशरफ्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। अलस्करी क़यादत, वफाकी वज़रा और आला हुकाम की शिरकत। जंग खत्म कराने के लिए पाकिस्तान की सफारती काविशों पर गौर। वज़ीर आज़म के मुज़ाकरात की मुमकिना मेज़बानी के लिए ज़रूरी इक़दामात की हदायत। इसहाक़ डार की पाकिस्तान की सफारती काविशों पर ब्रीफिंग। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज मुलाकात मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईवान सदर जाने का इम्कान। सदर और वज़ीर आज़म खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। ईरान जंग खत्म कराने के लिए पाकिस्तान की सालसी की कोशिशें। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इतवार को सदर ट्रंप से फोन पर बातचीत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीर को ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से बातचीत की। सीनियर पाकिस्तानी हुक्काम ने ईरानी हुक्काम स्टीव जैरेट के पसे पर्दा राब्ते करवाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा से राब्ता, मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन की ट्रंप और फील्ड मार्शल के दरमियान बातचीत की तस्दीक। कहा, यह हसास मामला है, क्या साराई इस वक्त तक खत्मी न जाए समझी जाए जब तक बाज़ाब्ता ऐलान नहीं हो जाता। अमेरिका इस मामले पर मीडिया के जरिए मुज़ाकरात नहीं करेगा। बरतानवी अखबार के मुताबिक जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान अपनी अस्करी क़यादत के ईरान के साथ ताल्लुकात और ट्रंप के साथ खुशगवार रवाबित को इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात इसी हफ्ते इस्लामाबाद में होने का इम्कान। राइटर्स के मुताबिक इस्लामाबाद में आइंदा हफ्ते अहम मुलाकातें मुतवक्के हैं। मुज़ाकरात में ईरान की नुमाइंदगी स्पीकर डॉक्टर मोहम्मद बाकर कालिबाफ करेंगे। अमेरिका की जानिब से स्टीव जैरेट और मुमकिना तौर पर जेडी वैनिस शरीक होंगे। कशीदगी कम करने की हालिया बातचीत में पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र ने सालसी किरदार अदा किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंद्राबी कहते हैं कि फ़रीक़ैन राज़ी हो तो पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। ईरान ने खुद मुज़ाकरात के लिए राब्ता किया। चीजें बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमेरिकी वफ्द और ईरानी नुमाइंदों के दरमियान इंतहाई गहरी और तफसीली बातचीत हुई है। अमेरिकी वफ्द में स्टीव और जैरेट शामिल हैं। ईरान तयशुदा मुआहिदा करना चाहता है। मुआहिदा आइंदा 5 दिन या इससे भी पहले हो सकता है। उम्मीद है ईरान के मामले को हल कर लिया जाएगा। 15 नुकात पर ईरान से बातचीत चल रही है। नुकात में सर फहरिस्त है कि ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होंगे। तेहरान में जो हो रहा है उसे रजीम चेंज कहा जाता है। ईरान के पास अमन के लिए एक और मौका है। उम्मीद है वो इससे फायदा उठाएंगे। इससे कबल ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान से तामीरी बातचीत हुई है। बिजली घरों पर हमले 5 रोज के लिए मौखर कर दिए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी इत्तेहादियों ने ट्रंप को वार्निंग देते हुए कहा कि अगर ईरान जंग रोकी न गई तो तबाही मचा देगी। मशरक़ वस्ता के मुमालिक ने भी अमेरिकी सदर पर जोर डाला कि ईरान पर हमले बंद किए जाएं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने अमेरिकी हुकाम से मुज़ाकरात पर आमादगी कर दी। इसराइली और रूसी मीडिया का दावा। कहा, मुश्तबा खामनेई ने ईरानी शराइत के तहत जंग को जल्द खत्म करने पर इत्तेफाक कर लिया। ईरान ने जंग रोकने के लिए 6 स्ट्रेटेजिक शराइत पेश कर दी। जराये के मुताबिक अवलीन शर्त जंग दोबारा शुरू न होने की यकीन दहानी है। दूसरे खित्ते में अमेरिकी फौजी अड्डों को बंद करना। तीसरी, इजारे को पीछे धकेलना और ईरान को हटाने की अदायगी है। चौथी, तमाम इलाकाई फ्रंट्स पर जंग को खत्म किया जाना है। पांचवी, अबनाए हुर्मस के लिए नए कानूनी रजीम पर अमल दरामद किया जाना है। और छठी शर्त, ईरान मुखालिफ मीडिया ऑपरेटिव्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और उन्हें मुल्क। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मिस्री हममनसब से टेलीफोनिक राब्ता। अमन सलामती के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक। करीबी राब्ते में रहने का आज़म। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इसहाक़ डार ने कशीदगी में फौरी कमी और मकालमे की ज़रूरत पर जोर दिया। मुज़ाकरात में पेशरफ्त के बावजूद ईरान पर हमले जारी। हम शहर में गैस पाइपलाइन को निशाना बनाया गया। इस्फहान में गैस प्रेशर रिडक्शन स्टेशन पर हमला। तेहरान और तब्रेज़ में भी धमाकों की इतला। ईरान ने अमेरिका के एक और ड्रोन मार गिराया। ईरान की जानिब से तबाहशुदा लोकास ड्रोन की वीडियो भी जारी। ईरानी हुकाम के मुताबिक अब तक ईरानी हदूद में दाखिल होने वाले 131 ड्रोन मार गिराए हैं। ईरान ने भी इसराइल पर मिसाइल दाग दिए। इसराइली सदर इसहाक ने ईरानी हमले में बाल बाल बच गए हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक सदर इसहाक हर्जोग
शमाली इलाके शमोना करियात में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि पहाड़ पर मिसाइल आ गिरा, जिसके बाद इसराइली सदर बंकर में मुंतकिल हो गए। और मीडिया के मुताबिक हिफा में ईरानी मिसाइल गिरने से आग भड़क उठी तो मंजिला घर तबाह और गाड़ियों में आग लग गई। बगदाद में अमरीकी कौंसलेट पर हमले के बाद आग लग गई। कुवैत में ड्रोन हमले से पावर ट्रांसमिशन की 7 लाइनें मुतासर हुई। सऊदी वजारत दिफा का 4 ड्रोन गिराने का दावा। यूएई ने भी मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराए। ईरान का बहरीन में अमरीकी रेडार सिस्टम्स को निशाना बनाने का दावा। पाकिस्तान इनकिलाब ने सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। पेट्रियट फायर कंट्रोल रेडार और TPS-75 इब्तदाई वार्निंग रेडार शामिल। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ईरान जंग में कूदने को तैयार। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरानी हमलों के जवाब में सऊदी अरब ने अमेरिका को किंग फहद एयरबेस इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान दिफाई तवाज़ुन दोबारा कायम करने के ख्वाहां ईरान पर हमलों में शामिल होने के फैसले के करीब हैं। तवानाई बहरान के पेश नजर पंजाब में बड़े फैसलों की तैयारी। तालीमी इदारों में 15 अप्रैल तक छुट्टियों की सिफारिश। पेट्रोल और डीजल की मुनसिफाना तकसीम के लिए कॉपन या डिजिटल सिस्टम की तजवीज़। महकमा तवानाई ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को सिफारिशात पेश कर दी। ज़राए के मुताबिक इदारों के लिए वर्क फ्राम होम की सख्त हदायत की सिफारिश की गई। LED बिल बोर्ड्स और आराइशी लाइट्स बंद करने का प्लान। मेट्रो बस सर्विस बढ़ाने की सिफारिश। गैर जरूरी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी। मखसूस दिनों में महदूद गाड़ियों को ईंधन फराहम करने की तजवीज़। रात 10 बजे के बाद स्ट्रीट लाइट्स मुतबादल मूड पर चलेंगी। मार्केट औकात कार मजीद महदूद करने की भी तजवीज़। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर की स्कूल मजीद बंद करने की मुखालफत। सदर प्राइवेट स्कूल्स डॉक्टर इब्रार ने स्कूल मजीद बंद करने की हुकूमती तजवीज़ मुस्तरद कर दी। फैसला वापस लेने का मुतालिबा। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में 3% तक इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत $103 फी बैरल हो गई, जबकि अमरीकी खाम तेल $91 फी बैरल की सतह पर मौजूद है। ट्रंप के हमले मुआखिर करने के ऐलान पर दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में तेजी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले दिन मस्बत रहजान। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 4,400 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 1,57,000 से जायद देखा गया। जापान के निकाई इंडेक्स में 1.7%। जनूबी कोरिया के कॉस्पी इंडेक्स में 4%। हांगकांग के हांगसेंग इंडेक्स में 1.5% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में भी 1% की तेजी देखने में आई। फी तोला सोना 73,600 रुपए सस्ता। कीमत 4,97,762 रुपए पर आ गई। ईरान पाकिस्तान आने वाले बहरी जहाजों को इजाजत देने पर रजामंद। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान तेल लेकर पाकिस्तान आने वाले 3 बहरी जहाजों को इजाजत देने पर राजी हो गया है। ज़राए के मुताबिक 3 बहरी जहाज कुवैत से तेल लेकर पाकिस्तान पहुंचेंगे। वजीर आजम के मामले खसूसी बराए क्रिप्टो कौंसिल बिलाल बिन साकिब ने कहा है, अपना हुर्मस का बहरान तेल से आगे बढ़कर आलमी सप्लाई चेन को मुतासर कर रहा है। तेल का ये झटका पहला मरहला है, असल बहरान अभी बाकी है। नेतन्याहू के कायल करने पर ट्रंप ने ईरान ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। खबर एजेंसी के मुताबिक इस्राएली वजीर आजम ने ट्रंप को सुप्रीम लीडर के इजलास से आगाह किया। नेतन्याहू ने कहा, यह हमले का सही वक्त है, फिर मौका नहीं मिलेगा। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप ऑपरेशन का फैसला कर चुके थे, बस सही वक्त का इंतजार था। नेतन्याहू ने बताया कि 2024 में ट्रंप के खिलाफ ईरानी साजिश का बदला लिया जा सकता है। पाकिस्तान 2025 में दुनिया का सबसे ज्यादा स्मोक से मुतासरा मुल्क करार। फिजा में खतरनाक बारीक ज़रात की मिकदार आलमी मेयार से 13 गुना ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। IQ एयर की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल 13 ममालिक में खतरनाक ज़रात की औसत सतह आलमी इदारे सेहत के मुकर्ररा मयार 5 माइक्रोग्राम फी मकाब मीटर से कम रही। 2024 में यह तादाद सिर्फ 7 थी। बांग्लादेश और ताजिकिस्तान इस फहरिस्त में दूसरे और तीसरे नंबर पर है। सेहतमंद पंजाब के लिए टीबी के खिलाफ जंग जीतना नागुज़ीर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का टीबी के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, सूबे में टीबी के मर्ज के मुकम्मल खात्मे के लिए पुख्ता अज़्म कर रखा है। बर वक्त तशख़ीस और मौसर इलाज के जरिए टीबी के मरीजों की जानें बचाई जा सकती हैं। टीबी, हेपेटाइटिस और इमराज से कल्ब के मरीजों के लिए घर की दहलीज पर मुफ्त अद्वियात पहुँचाने का प्रोग्राम जारी है। पंजाब में टीबी के मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम की जाएंगी।
वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध सेक्रेटेरिएट का अचानक दौरा, ज़ेरे तामीर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का मुआयना। तमाम सेक्रेटरीज अपने दफातर में मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध की तालुक हाउस की रेनोवेशन का काम जल्द मुकम्मल करने और मुलाजमीन की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा मुल्की हालात के पेश नजर दफातर में स्टाफ कम किया जाए, लेकिन इसका मकसद गैर हाजिरी नहीं। जिन मुलाजमीन की ड्यूटी है वो अपनी हाजिरी यकीनी बनाए। अवाम के मसाइल हल करने के लिए तमाम महकमों को बेहतर अंदाज में काम करना होगा। सिंध हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही, लोग आए रोजमर्रा मर रहे हैं, हुकूमत कुछ नहीं कर रही। ओपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी कहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस छोड़ें, लोगों की अमवात को रोकें। कराची के अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। हक की बात करते हैं तो ये कहते हैं सियासत करते हैं। मौजूदा बल्दियाती निज़ाम ने अवाम को मुश्किलात में डाल दिया। गलियों में जमा गंदे पानी की वजह से लोग ईद की नमाज तक अदा नहीं कर सके। मसला सिर्फ कराची तक महदूद नहीं, हुकूमत अपना किबला दुरुस्त करे। ईरान जंग में अमेरिका और इसराइल को शिकस्त हुई। जब मार पड़ने लगी तो अमेरिका जंग बंदी का ड्रामा कर रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं ईरान पर अमेरिका और इसराइल ने यलगार कर रखी है। अमेरिका ने आलमी कवानीन को पांव तले रौंदा। अमेरिका सिविलियन को कत्ल और पूरी दुनिया में बर्बरियत का मुजाहिरा कर रहा है। गजा के मुसलमानों को जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। ईद के मौका पर भी फलस्तीनियों को शहीद किया गया। फलस्तीनियों ने इसराइल की इजारादारी को कबूल नहीं किया। फलस्तीनियों ने बारूद के ढेर पर ईद की खुशियां मनाई। अहम कौमी तनसीबात पर साइबर हमलों के बढ़ते खतरात। कौमी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एडवाइजरी जारी कर दी। नेशनल स्टर्ट की इदारों को जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल अपनाने की हदायत। इदारों को तमाम डिवाइसेस की तस्दीक के बाद ही नेटवर्क से जोड़ने की हदायत। दुश्मन ममालिक बिजली, बैंकिंग और दिफाई निज़ाम को निशाना बना सकते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की तरसील के दौरान मामूली गफलत भी बड़े पैमाने पर सिस्टम फेल करने का सबब बन सकती है। नामालूम मलकियत रखने वाले वेंडर्स कौमी सलामती के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। गैर तस्दीकशुदा सॉफ्टवेयर अपडेट्स कौमी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में खुफिया बैकडोर का बाइस बन सकती हैं। तमाम हार्डवेयर डिलीवरी को मुमकिन सिक्योरिटी खतरा समझकर जांच पड़ताल करने की भी हदायत की गई। निकाह नामा में हक मेहर की अदायगी का वक्त ना लिखा हो तो बीवी के मांगने पर मेहर देना होगा। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला। खातून दरख्वास्त गुजार की मेहर की रकम देने से मुतालिक दरख्वास्त मंजूर। ट्रायल कोर्ट का बीवी को मेहर की रकम ना देने का फैसला कल अदम करार। जस्टिस आबिद हुसैन ने तहरीरी फैसले में नान निफका और जहेज से मुतालिक एपरीट कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। बलोचिस्तान में आज से शदीद बारिशों की पेशगोई। फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक तेज हवाओं और यालाबारी से कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने का इम्कान है। सियाहों और मुसाफिरों को मोहतात रहने और गैर जरूरी सफर से इज्तिनाब की हिदायत की गई है। तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने और जरूरी इक़दाम की ताकीद। आज से 30 मार्च के दौरान गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश मुतवक्के। कराची, हैदराबाद, सखर, दादू, कश्मीर, जैकबाबाद और लाड़काना में भी बारिश की पेशगोई।